Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Dear Agrians, वीडियो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक पार्ट है 5। इससे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक के 4 पार्ट्स बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले आप जो टेस्ट है वो ज्वाइन कर पाओ। चलिए आज के एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड भारत में कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट लगा सकते हैं। और ऑप्शन में दिया है 1990, 1960, 1970 और 1980। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है 1970, उन सभी का आंसर राइट है। ऑपरेशन फ्लड भारत में 1970 में शुरू हुआ। ठीक है, सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेवोलिंग किसकी सामान्य विशेषता इन ऑप्शनों में से बकरी की, भैंस की, गाय की या फिर ऊंट की? ठीक है, यूनिक सा क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है। फास्ट कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का आंसर जानने से पहले छोटा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए वेवोलिंग किसकी सामान्य विशेषता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप तैरना भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरली जो बकरी होता है वो तो कीचड़ में रहता नहीं है, गाय भी उतना खास रहती नहीं है, ऊंट भी नहीं रहता है। ठीक है, रहता कौन है? तो भैंस रहता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप जान सकते हो कि जो वेवोलिंग है ये किसकी विशेषता है, तो ये भैंस की है। तो जिन्होंने यहाँ पे बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम नंबर कितना होता है पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए 60, 74, 78 और 50। सभी कमेंट कीजिए क्विज नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 78, उन सभी का आंसर क्या है जी? राइट है। ठीक है, मुर्गी में जो गुणसूत्र पाई जाती है वो पाई जाती है 78, 78। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचालित होता है? याद रखिएगा, सांड के द्वारा पूछा जा रहा है, वो भी नेचुरल ब्रीडिंग में। और ऑप्शन में दिए हैं ब्रूसिलोसिस, पार्केरोटिसिस, सिलिकोसिस या फिर मोस्टाइटिस। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा लेकिन कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए बताइए क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है ब्रूसिलोसिस, उन सभी का आंसर राइट है। यह जो रोग होता है, ठीक है, ये सांड में जो सांड है उसके द्वारा प्राकृतिक प्रजनन करने से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, तापक्रम कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41 डिग्री सेल्सियस, 101 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट या फिर 99 फ़ारेनहाइट? चलिए बताइए क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम होता है डियर एग्रियंस।
और क्विज 5 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेल्सियस, उन सभी का आंसर राइट है। मुर्गी के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 107 फ़ारेनहाइट होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विदेशी नस्ल की गाय में सबसे मजबूत नस्ल कौन सी है? याद रखिए विदेशी नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन में दिए आयरशायर, ब्राउन स्विस, जर्सी या फिर गनरसी। चलिए बताइए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा डियर एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि गनरसी, उन सभी का आंसर राइट है। विदेशी नस्ल की गाय में सबसे मजबूत नस्ल जो है वो गनरसी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्रा किस पशु की बीमारी होती है? सर्रा इज ए डिसीज ऑफ विच एनिमल? ऑप्शन में दिए भैंस, मुर्गी, ऊंट और भेड़। चलिए बतलाइए सर्रा किस पशु की बीमारी है जी? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है ऊंट, केमल, उन सभी का आंसर राइट है। सर्रा जो है ये ऊंट पशु की बीमारी होती है, एक डिसीज होती है जो कि ऊंट में होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि पशुओं में चीचड़ी के प्रकोप की रोकथाम किस के प्रयोग से हो सकती है? चीचड़ी एक डिसीज है, ठीक है, जो कि पशुओं में होती है। और क्या डालें हम, क्या उसमें लगाएं हम, तो रोकथाम हो सकता है किसके प्रयोग से? और ऑप्शन में दिया है यहाँ पे मैलाथियन, चूना, रॉक चॉक पाउडर है सॉरी, और साधारण नमक दिया है, कॉमन सॉल्ट दिया है। ठीक है, चलिए बताइए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि मैलाथियन, उन सभी का आंसर राइट है। पशुओं में चीचड़ी के प्रकोप की रोकथाम के लिए हम मैलाथियन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। उत्तरी भारत में पश्मीना ऊन बकरी की किन नस्ल से प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिए हैं चोंगथोंग, चेंगू, कश्मीरी या फिर ऑल ऑफ द अबोव, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए क्विज नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर राइट है। उत्तरी भारत में पश्मीना ऊन जो है वो चोंगथोंग, चेंगू, कश्मीरी, इन सभी नस्ल से प्राप्त होती है। सभी याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि भैंस की नस्लों में सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? याद रखिए सबसे हल्की नस्ल पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए नागपुरी, नीली रावी, मुर्रा और मेहसाना। चलिए बतलाइए भैंस की नस्लों में सबसे हल्की नस्ल कौन सी है इन ऑप्शनों में से? टाइम होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि नागपुरी, उन सभी का आंसर राइट है। ये भैंस की सबसे हल्की नस्ल होती है, सो याद रखिएगा इसको सभी। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।